वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे। जितने भी हम यो क्लोजर ऑफ अ सेट पेपर थ्योरम्स कर रहे हैं वो सभी की सभी बहुत यूज़ होते हैं टोपोलॉजी में। तो वीडियो को पूरा देखें और इनकी स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। तो देखिए करते हैं प्रूफ। इसका इजी सा प्रूफ है, एग्ज़ाम में भी बहुत बारी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। देखिए क्या कह रहा है कि जो क्लोजर होता है हमारे पास ए सेट का, इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट दैट कंटेनिंग। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है समझने के लिए। अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं, फाइन, उसका हम क्या करते हैं, एक क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर हम कोई भी ए सेट, कोई भी सेट ले लें, अगर हम उसका एक क्लोजर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक क्लोज सेट बनता है। तो सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है कि ये क्या बनेगा, हमारे पास एक क्लोज सेट होगा। उसके बाद हमने ये प्रूफ करना है इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट डैट कंटेनिंग। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये हमारे पास क्या एक क्लोज सेट है और एक सबसे स्मॉलेस्ट सेट है जो कि ए को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सेट ले रहे हैं, एक दूसरा सेट ए ले रहे हैं, तो इनके बीच में कोई भी एक दूसरा क्लोज्ड सेट है वो नहीं आ सकता। इन दोनों के बीच में कोई भी एक क्लोज सेट है वो नहीं आ सकता। दैट इज द सबसे छोटा सेट है जो कि कंटेन कर रहा है। ओके, अगर हम एक दूसरा भी इसका यूज़ होता है इस तरह से कि अगर हमें कोई ऐसा एक क्लोज सेट मिल जाए कि जो कि ए को कंटेन कर रहा हो, अगर हमें कोई भी एक क्लोज सेट मिल जाए कि जो कि ए को कंटेन कर रहा हो, तो ये जो होता है सबसे छोटा होता है। इट मीन्स जो के सेट है उसमें ये सेट है जो श्योरली कंटेन करेगा। जो ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरी टोपोलॉजी में काम आएगा आपको कि अगर ए को कंटेन करने वाला कोई एक दूसरा सेट है, हमारे पास के है, ठीक है, बट हमने कहा है कि ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट कौन सा है, ये है, ये सबसे छोटा है, फाइन, और ये इसको कंटेन कर रहा है, तो जो ये सेट होगा इसमें कंटेन्ड होगा, फाइन। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ए क्लोजर है हमारे पास वो एक क्लोज सेट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कलेक्शन डिफाइन की थी, दैट इज, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें प्रूफ को, ठीक है। तो ये कलेक्शन डिफाइन की थी हमने। इस कलेक्शन में हमने क्या कहा था कि के अल्फ़ा हमारे पास क्या है, एक टाउ क्लोज्ड सेट है हमारे पास विच कंटेन ए, मतलब कि ए को कंटेन करने वाले जितने भी हमारे पास क्लोज सेट हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, इस कलेक्शन में हमने लिए थे। तब हमने ये प्रूफ किया था कि जो ये सेट होता है, अगर हम इन सारे के सारे सेट्स की क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। हमने ये प्रूफ किया था। अब देखिए ये हमारे पास एक क्लोज सेट है और हमें पता है कि जब हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट इज द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, ठीक है। इट मीन्स ये सेट भी क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। अगर ये हमारे पास एक क्लोज सेट है तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्लोज सेट बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हमने ये प्रूफ करना है कि वो एक स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कंटेन कर रहे हैं को, क्लोज्ड प्रूफ कर दिया। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये सेट है वो कंटेन कर रहा है ए को। ये हमने पहले भी किया था, इजी से। देखिए हमने ये प्रूफ करने की ये सबसेट होगा क्लोजर का। कैसे करेंगे, देखिए एक्स हमने एक पॉइंट लिया ए में से,
हमने प्रूफ करना है कि उसका डिफरेंट पॉइंट है, तो इसके लिए हम एन कोई भी एक आर्बिटरी नेबरहुड ले लेते हैं एक ही। तो इट मीन्स एक्स जो है वो बिलोंग करेगा उस नेबरहुड में बिलोंग करेगा, और अगर नेबरहुड में भी है, ए में भी है, तो इट मीन्स इसमें बिलोंग करेगा। इट मीन्स उस नेबरहुड की जो इंटरसेक्शन है हमारे पास वो नॉन एम्प्टी हो जाएगी, तो डैट मीन्स एक्स जो हमारे पास एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। दैट इज़ सेट का हर एक मेंबर तो डिफरेंट पॉइंट होता ही है ना, तो ये इसमें कंटेंट हो जाएगा। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये सबसे छोटा है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या प्रूफ करेंगे, हम मान लेते हैं कि ए को कंटेन करने वाला हमारे पास कोई एक क्लोज सेट है। ए को कंटेन करने वाला हमारे पास क्या है, कि कोई भी क्लोज सेट है। अगर ये ए को कंटेन करने वाला कोई क्लोज सेट है, पर यहाँ ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट की कलेक्शन क्या है हमारे पास, ये है, तो इट मीन्स ये इसी कलेक्शन का एक मेंबर है। ओके, अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा है, जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा है। तो इट मीन्स अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो ये है वो इसमें कंटेंड हो रहा है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई हमें और नहीं मिल सकता, ठीक है। हम ये प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ये है हमारे पास वो इसमें कंटेंड होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ए को कंटेन करने वाला ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो ए क्लोजर है हमारे पास वो किसके इक्वल है, इन सभी की इंटरसेक्शन के इक्वल है ए क्लोजर। तो इट मीन्स जो ये है हमारे पास वो सबसेट होगा इन सभी का, इन सभी में कंटेंट होगा वो, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू लैम्डा। अगर वो इन सभी में है, आप ऐसे कीजिए, इसको बीटा ले लीजिए यहाँ पर, अगर वो इन सभी में पड़ा है तो इट मीन्स इन पर्टिकुलरली वो इसके बीटा में भी पड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ए को कंटेन करने वाला अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सेट है तो उस क्लोज्ड सेट में ये कंटेंट हो जाएगा। मतलब ए को कंटेन करने वाला सबसे जो छोटा सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए क्लोजर होता है। तो ये हमारे पास है, इसका प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले इसका प्रूफ देने के लिए आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर हम ये क्लोजर लेते हैं तो इसकी इंटरसेक्शन के ये इक्वल होता है। और जो इसका प्रूफ है जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें आपको मिलेगा, हमने पूरा प्रूफ किया था कि ए क्लोजर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसकी इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ये भी वीडियो आप जरूर देखें और इसे भी देखें। जो हम आगे थ्योरम्स करेंगे, 3-4 और थ्योरम्स करेंगे क्लोजर ऑफ सेट की, वो भी करें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट है या थ्योरम है वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनकी स्टेटमेंट्स को आपने ज़रूर याद रखना।